बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। उर्दू की क्लास में खुश आमदीद। मैं आपकी उर्दू की टीचर। कैसे हैं आप सब वन क्लास? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वन क्लास, आज तारीख़ 20 जुलाई 2020 है और दिन है पीर। तो अपनी उर्दू की बुक्स खोलें और आज हम अपना सबक जो हमने लास्ट पीरियड में शुरू किया था, अम्मी को क्या हुआ, उसकी हमने हाफ़ रीडिंग कर ली थी। उसकी बाकी की रीडिंग जो है वो आज हम करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे वाला पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलें मेरे साथ आप पढ़ें। उर्दू की बुक्स खोलें वन क्लास, शाबाश। और आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे, ठीक है? चलें। अम्मी को क्या हुआ? अम्मी को क्या हुआ? जैसे आपको मैंने बताया था इस कहानी में, इस सबक में, कि बच्चों की जो अम्मी हैं उनको बुखार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बच्चे जो हैं उस बात से परेशान हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि अम्मी को बुखार है, अम्मी को बुखार है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है? तो चलें पढ़ते हैं इसको। अम्मी को क्या हुआ? अम्मी को बुखार है, अब क्या होगा? अम्मी को बुखार है, अब क्या होगा? ये दो बहन भाई हैं, बच्चे हैं, जिनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब वो दोनों बातें कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि क्या होगा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी को बुखार है, हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमारे स्कूल का काम कौन करवाएगा। ये देखें, सबको नाश्ता कौन देगा, सबको नाश्ता कौन देगा, स्कूल का काम कौन करवाएगा। बाकी का है, शाम हुई तो अब्बू दफ्तर से घर आए, वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। शाम हुई तो अब्बू दफ्तर से घर आए, वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। ये देखें, ये तस्वीर में आप गौर से देखें, ये डॉक्टर है, ये वो बच्चों की अम्मी हैं और ये उनके अब्बू हैं। जब सुबह के टाइम उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, उनकी अम्मी को बुखार था, तब वो सोच रहे थे, परेशान थे कि अम्मी को क्या हुआ है, अम्मी को बुखार है, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हमें नाश्ता कौन करवाएगा, हमें स्कूल का काम कौन करवाएगा। तो फिर वो बच्चे परेशान थे और शाम को जब उनके अब्बू दफ्तर से घर आए तो घर आके उनकी अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। जब किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है, तबीयत ख़राब होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर फिर आपको चेकअप करके आपका तो वो मेडिसिन देते हैं। फिर जब हम वो मेडिसिन लेते हैं, खाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। ऐसे ही इस कहानी में बताया गया है कि शाम हुई तो अब्बू दफ्तर से घर आए। शाम हुई तो अब्बू दफ्तर से घर आए, वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। नानी जी ने सबको खाना खिलाया। ये देखें, अब बच्चों को जो टेंशन थी, बच्चे जो परेशान हो रहे थे कि हमें खाना कौन खिलाएगा, नाश्ता कौन करवाएगा, हमें स्कूल का काम कौन करवाएगा, वो आधी टेंशन तो उनकी ख़त्म हो गई। ये देखिए, नानी जी ने सबको खाना खिलाया, यानी उनकी जो नानी है, ये बच्चे हैं और इनकी नानी अम्मा हैं। नानी जी ने उनको खाना खिला दिया बच्चों को। ये देखिए, बच्चे खाना खा रहे हैं इस तस्वीर में, उनकी नानी उनके पास बैठी, उनको खाना खिला रही हैं। नानी जी ने सबको खाना खिलाया। यानी वो बच्चे परेशान थे तो उनकी नानी ने उनको खाना खिलाया, क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी अम्मी को बुखार था और वो बच्चे परेशान थे। इस वजह से वो सोच रहे थे, कह रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि अम्मी को बुखार है, अब क्या होगा, हमें नाश्ता कौन करवाएगा, हमें स्कूल का काम कौन करवाएगा। फिर जब शाम हुई तो उनके अब्बू दफ्तर से घर आए और वो उनकी अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गए और उनकी नानी जो हैं उन्होंने उन बच्चों को खाना खिलाया। ठीक है, चलिए दोबारा एक बार पढ़ते हैं। अम्मी को क्या हुआ?
امی کو بخار ہے، اب کیا ہوگا؟ سب کو ناشتہ کون دے گا؟ اسکول کا کام کون کروائے گا؟ شام ہوئی تو ابو دفتر سے گھر آئے، وہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ شام ہوئی تو ابو دفتر سے گھر آئے، وہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ نانی جی نے سب کو کھانا کھلایا۔ ٹھیک ہے 1 کلاس، یہ دیکھیں اس کی ہم نے ریڈنگ کی، ابھی اس کی کچھ ریڈنگ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پیریڈ میں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، اس کی آپ بار بار ریڈنگ کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو رف کاپی پہ لکھ کے بھی دیکھیے گا۔ لکھنے کا اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ لکھنے سے رائٹنگ آپ کی اچھی ہوگی، زیادہ لکھنے سے۔ 1 کلاس آپ کچھ بھی یاد کریں، چاہے وہ اردو سبجیکٹ ہو یا کسی بھی سبجیکٹ کا، آپ کچھ پڑھیں یاد کریں اس کو، تو اس کو لکھ کے ضرور دیکھا کریں، کیونکہ لکھنے سے ایک تو آپ کی غلطیاں نکل جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے زیادہ لکھنے سے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا، بار بار اس کو پڑھیے گا تاکہ آپ کو لفظوں کی پہچان ہوگی، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا 1 کلاس، ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوا، اللہ حافظ۔